हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम देखते हैं जो सॉलिड स्टेट है उनके जो डिफेक्ट्स होते हैं, जो सॉलिड होते हैं उनमें किस प्रकार के डिफेक्ट हैं, किस प्रकार की त्रुटियाँ पाई जाती हैं। तो सॉलिड जो भी सॉलिड होते हैं उनमें जो भी आपके जो पार्टिकल्स होते हैं या जो भी परमाणु होते हैं या जो भी आयंस होते हैं उनकी क्या होती है कि व्यवस्थित संरचना होती है। तो जो व्यवस्थित जो संरचना होती है उसमें क्या आ जाते हैं, कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। उन परिवर्तन को क्या बोला जाता है? डिफेक्ट्स बोला जाता है। क्या आ जाते हैं? परिवर्तन। उनको क्या बोलते हैं? डिफेक्ट्स बोला जाता है। नहीं, जो त्रुटियां होती है वो बोला जाता है। ये डिफेक्ट्स क्या करते हैं? अगर टेम्परेचर क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो जो डिफेक्ट्स होती हैं वो भी क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। या जो त्रुटियां होती हैं वो भी क्या होती हैं? इंक्रीज होती हैं। और अगर 0 डिग्री केल्विन अगर टेम्परेचर की बात करें तो इसके ऊपर क्या होती हैं? जो भी आपके जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी क्या होती है कि व्यवस्थित संरचना होती है। व्यवस्थित स्ट्रक्चर जो संरचना होती है वो होती है। तो वही क्या होती है इसकी, जिसको क्या बोल सकते हैं? आदर्श क्रिस्टल, आइडियल जो क्रिस्टल होता है वो बोला जा सकता है। आइडियल क्रिस्टल बोल सकते हैं। तो जैसे क्या कहते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो आपके जो क्रिस्टल में जो आयन रहते हैं उनमें क्या हो जाती है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी या जो एक क्या करते हैं, वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण क्या होती है, उसमें कुछ त्रुटियां आ जाती हैं। और ये क्या होते हैं, जो विद्युत के क्या होती हैं, जितनी भी अगर त्रुटियां आती हैं उसके बाद भी क्या होती है, तो विद्युत उदासीनता होती है वो भी क्या होती है? बनी रहती है। विद्युत उदासीनता बनी रहती है, बनी रहती है। यानी अगर त्रुटि आ जाए उसके बाद क्या है, अगर विद्युत उदासीन है तो वो विद्युत उदासीन रहेगा, अगर सुचालक है तो वो सुचालक हो जाएगा। इसके बाद करते हैं कि अगर कोई भी अगर क्रिस्टल में क्या आ रही है, अगर कोई भी त्रुटियां आ रही हैं तो वो क्या होते हैं? विद्युत का क्या हो जाता है? वो कुचालक विद्युत का सुचालक हो जाता है। विद्युत का सुचालक बन जाता है। विद्युत का क्या हो जाता है? सुचालक। यानी उसमें जो भी त्रुटियां आती हैं जिनके कारण या तो क्या आती है, वो जो उनमें होल जनरेट हो जाते हैं, उसमें कैटायन या एनायन के कारण क्या होती है, उसमें त्रुटियां आती हैं, जिनके कारण क्या होता है, वो विद्युत का सुचालक हो जाएगा। इसके बाद में जो क्या होती हैं, जो त्रुटियां आती है वो क्या होती हैं? कुछ आयंस के कारण होती है। ये आयन क्या होते हैं? पॉइंट के स्पेसिफिक होते हैं। तो इन त्रुटियों को क्या बोला जाता है? पॉइंट डिफेक्ट्स भी बोल सकते हैं। पॉइंट्स डिफेक्ट्स, पॉइंट डिफेक्ट्स भी बोला जाता है। और जो पॉइंट डिफेक्ट होते हैं वो होते हैं 3 टाइप्स की होती है आपके। तो एक तो होती है स्टेचियोमेट्रिक, स्टेचियोमेट्रिक। सेकंड होती है आपकी नॉन स्टेचियोमेट्रिक, नॉन स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। और 3 होती है आपकी इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट्स। ये 3 प्रकार की होती है। कौन सी? पॉइंट डिफेक्ट्स के 3 टाइप है, स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टेचियोमेट्रिक और आपके इम्प्योरिटीज डिफेक्ट्स। तो इन तीनों की स्टडी करेंगे, किसकी? स्टेचियोमेट्रिक, नॉन और इम्प्योरिटीज की, इसी चैप्टर में। तो सबसे पहले देखते हैं जो अपना स्टेचियोमेट्रिक जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है। स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स ये होते हैं जो भी इसमें जो आयन की जो संरचना होती है वो चेंज नहीं होती है, या उनकी जो रस समीकरण मिति जो गुणांक होते हैं, रस समीकरण मिति होती है वो चेंज नहीं हो, वो वैसी की वैसी बनी रहे। वो क्या कहते हैं? आपके स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहलाते हैं। ये भी क्या होते हैं? आपके 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है शॉर्ट की त्रुटि, शॉर्ट की डिफेक्ट्स। सेकंड नंबर आपका जो आपकी फ्रैंकल डिफेक्ट्स होती है, और थर्ड नंबर आपके जो अंतराकाशी जो छिद्र के कारण जो त्रुटियां होती है वो होती है। तो सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट के इफेक्ट्स में।
तो शॉर्ट की इफेक्ट कौन से हो करते हैं, जिनमें क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, समान आकार के, समान आकार के। कहने का मीनिंग जो केटायन और जो एनायंस होते हैं वो क्या होने चाहिए, समान आकार के होने चाहिए। शॉर्ट की का मतलब क्या होता है, जैसे अगर क्रिकेट खोलते हैं तो उसमें क्या है, कोई अगर क्रिकेटर अगर सिक्स मारता है यानी शॉट मारा अच्छे से, तो बॉल कहां पर जाकर गिरती है, बाउंड्री के बाहर जाकर गिरती है। तो उसी प्रकार शॉर्ट की त्रुटि में क्या होते हैं, जो आयंस होते हैं, जो आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, जो उनकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर उनसे बाहर चले जाते हैं। यानी आयंस क्या करते हैं, आयंस क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। जैसे वहां पर क्या करते हैं, क्रिस्टल बाहर जाते हैं यानी समान संख्या में जाएंगे, जितने आपके केटायन जाते हैं उतने ही एनायन जाएंगे, यानी समान संख्या में जाते हैं। अगर कोई अगर क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है, तो उसका जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है, वो भी क्या होती है दोस्तों, प्रभावित होती है। और डेंसिटी क्या होती है इसमें, कम होती है, क्योंकि आयंस क्या हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। और जैसे आयंस बाहर जाते हैं वहां पर क्या हो जाता है, एक होल जनरेट होता है, वो क्या करता है, विद्युत का सुचालक हो जाता है, यानी क्या हो जाते हैं, सुचालक बन जाते हैं, सुचालक की भांति कार्य करते हैं, सुचालक की भांति कार्य करते हैं। इसके बाद जो अगर आपकी शॉर्ट की त्रुटि होती है, वो टेम्परेचर क्या करते हैं, अगर ताप इंक्रीज करते हैं तो जो शॉर्ट की त्रुटि होती है वो भी क्या होती है, आपकी इंक्रीज होती है। तो अगर मान लीजिए अगर क्या है, रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या है, रूम टेम्परेचर के ऊपर 10 की पावर कितनी है, 16 जो अगर क्रिस्टल है उसमें क्या हो जाती है, एक डिफेक्ट प्रेजेंट रहती है। कितनी रहती है, एक डिफेक्ट पाई जाती है। कितने परमाणुओं में, 10 की पावर 16 में। और अगर टेम्परेचर कितना कर दे, 775 डिग्री सेल्सियस कर दे, तो 10 की पावर 6 में क्या हो जाती है, एक डिफेक्ट प्रेजेंट रहती है। यानी टेम्परेचर बढ़ा दिया तो त्रुटियां भी क्या हो जाती हैं, जो डिफेक्ट्स होती है वो बढ़ जाती हैं। इसके अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो आपके NaCl है, RbCl है, KCl है या KBr है, इनमें क्या पाई जाती है, इस प्रकार की त्रुटियां पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, शॉर्ट की डिफेक्ट्स पाई जाती है। जैसे ये हमारे पास में कोई ये स्ट्रक्चर है इस प्रकार की, यानी A+B- A+B- टाइप की, यहाँ पर क्या आ जाएगी, B- A+B- A+B- और A प्लस हो जाएगी अपना। तो यहाँ से क्या हो गया, एक तो A+ गायब हो जाता है, और एक अगर मान लीजिए B- क्या हो गया, यहाँ से क्रिस्टल से बाहर चले गए, तो यानी जितने धनायन जा रहे हैं उतने क्या हो रहे हैं, वहां पर ऋणायन बाहर जा रहे हैं, तो उनकी डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या हो गए, होल जनरेटर हो गए, ये क्या करेंगे, विद्युत का चालन करेंगे। तो इस प्रकार की जो त्रुटि होती है उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट से बोला जाता है। तो ये आपकी शॉर्ट की डिफेक्ट्स। सेकंड देखते हैं आपकी जो फ्रेंकल होती है वो क्या प्रकार, किस प्रकार से वो त्रुटि शो करती है। सेकंड नंबर है फ्रेंकल, फ्रेंकल डिफेक्ट्स। तो फ्रेंकल डिफेक्ट्स में क्या होते हैं, जो आयंस होते हैं, आयंस का आकार क्या होता है, आयंस का आकार अलग अलग होता है। यानी अगर क्या है, आपके जो एनायंस होते हैं उनकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है, और जो केटायंस होते हैं, जो धनायन वाले होते हैं, उनकी साइज क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी आपके आयंस होते हैं, जो भी आयन होते हैं, आयन कौन से, जो धनायन होते हैं, वो कहां पर चले जाते हैं, इनके जो बीच में जो अंतराकाशी जो छिद्र रहते हैं, जो बीच में कोई जगह रहती है, वहां पर चले जाते हैं। अगर A+ का यहाँ से निकल कर यहाँ पर अगर आ गया A+, तो इस प्रकार की जो त्रुटि होती है उनको क्या बोला जाता है, फ्रेंकल डिफेक्ट, यानी फेंकना। अगर फेंकते उठा के मतलब, तो कहां पर फेंकेंगे, पास में फेंकेंगे, तो पास में क्या हो जाते हैं, जहां पर जगह रहती है वहां पर जाकर ये जो धनायन होते हैं वो बैठ जाते हैं। इस प्रकार की जो त्रुटि होती है वो क्या कहलाती है, आपकी फ्रेंकल त्रुटि। इसमें कोई भी जो चेंजेस हो रहा है क्या, जो अगर आयन है वो कहां पर है, क्रिस्टल के अंदर ही है, तो इसकी जो डेंसिटी होती है उसमें कोई चेंजेज नहीं आता है। डेंसिटी क्या रहती है, समान बनी रहती है, समान
बनी रहती है। लेकिन विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, होल जनरेट हो गया, तो ये क्या बन जाते हैं, सुचालक बन जाते हैं, सुचालक बन जाते हैं। इसके अलावा जो आपकी क्या है, जो साइज होती है किसके, केटाइंस और एनायन, यानी जो धनायन होते हैं उनकी साइज क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, इतनी स्मॉल होनी चाहिए जो इसमें जो छिद्र रहते हैं उसमें वो आसानी से क्या हो जाए, जाकर बैठ जाए। इसके जो अगर एग्जाम्पल्स की बात करी जाए तो होती है वो अपने पास AgCl, AgBr, AgI, इस प्रकार के जो क्रिस्टल्स होते हैं उसमें कौन सी डिफेक्ट पाई जाती है, आपकी फ्रैंकल पाई जाती है। और जो आपका AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड, इसमें क्या होती है आपकी शॉर्ट की त्रुटि, कौन सी, शॉर्ट की। और जो आपकी फ्रैंकल होती है, दोनों डिफेक्ट से पाए जाते हैं किसमें, सिल्वर ब्रोमाइड में, यानी AgBr कंपाउंड में शॉर्ट के और फ्रैंकल दोनों पाए जाएंगे। और जो ये क्या होती है, जो फ्रैंकल होती है भी क्या करती है, अगर टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो डिफेक्ट्स भी है आपकी त्रुटि भी क्या होती है, टेम्परेचर के साथ बढ़ती रहती है। तो ये होती है आपकी फ्रैंकल त्रुटि। 3 नंबर देखते हैं अपनी, जो अंतराकाशी छिद्र के कारण, किसके कारण दोस्तों, जो आपके अंतराकाशी जो छिद्र होते हैं, या अंतराकाशी दोष बोल सकते हैं इसको, अंतराकाशी दोष डिफेक्ट्स। तो इसमें क्या होते हैं, जो अंतराकाशी में क्या होते हैं, जो भी आपके आयंस रहते हैं वो कहाँ पर चले जाते हैं, जो इसमें बीच में कहाँ पर रहते हैं, जो ये इस प्रकार को ये कंपाउंड हमारे पास में, तो यहाँ पर जो भी होल रहते हैं, यानी जो बीच में जो स्पेस रहता है उसके कारण क्या होते हैं, कुछ त्रुटियां आ जाती हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, अंतराकाशी डिफेक्ट्स बोला जाता है। इनको क्या बोलते हैं आपके, अंतराकाशी छिद्र बोले जाते हैं। और इनके कारण क्या होती है, इसमें कुछ त्रुटियां आ जाती हैं, यानी इनके कुछ स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत क्या आ जाता है, इन साइड में चेंजेस आ जाता है, उनको क्या बोलते हैं, अंतराकाशी दोष बोला जाता है। तो ये थी अपनी स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स तीनों। तो नेक्स्ट अपनी नॉन स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, वो क्या होती हैं, जिसमें क्या होते हैं, जो आयंस होते हैं उसकी रश्मिकरण मिति क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये क्या होती है, डिफेक्ट्स जो आपके धातु, अधातु या किसी मिक्स करने से कोई दूसरा मेटल क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो उनके कारण जो त्रुटि डिफेक्ट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉन स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। मेटल ऑक्साइड डिफेक्ट्स ड्यू टू एनायन वैकेंसी, यानी जो एनायन अगर क्या कर रहे हैं, अगर आ जाए उनके, यानी एनायंस के कारण क्या होती है, जो डिफेक्ट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके नॉन स्टेचियोमेट्रिक। सेकंड क्या आपके इंटरस्टेल केटाइन, यानी जो बीच में जो स्पेस रहता है, यानी वहां पर क्या आ जाए, केटाइन अगर आकर बैठ जाए, यानी पॉजिटिव वाले हो, तो उनके कारण जो डिफेक्ट आते हैं वो है। और थर्ड नंबर आपके नॉन मेटल ऑक्साइड ड्यू टू केटाइन वैकेंसीज, यानी जो अगर कोई नॉन मेटल है उनकी क्या है, अधिकता के कारण क्या आ जाए, जो भी बीच में जो छिद्र रहते हैं वहां पर कौन आ जाए, केटाइंस आ जाए, तो उनके कारण जो डिफेक्ट्स होते हैं वो भी किस में आते हैं, आपके नॉन स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट में। तो सबसे पहले देखते हैं 1 नंबर वाली, यानी मेटल ऑक्साइड डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज। तो इसमें क्या होते हैं, ये हमारे पास में A, B-, A+, A+, B-, B-, A+, B-, A+, A+, B-, A+, B-। तो इस प्रकार की जो मेटल में क्या होती है, जो आपके कुछ क्या होते हैं, जो ऋणायन होते हैं, यानी ये अगर B- क्या है, कुछ ऋणायन क्या होते हैं, अपनी जगह छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। और क्रिस्टल की जो उदासीनता होती है, किसको, उदासीनता को बनाए रखने के लिए, उदासीनता को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कुछ एनायन की जगह आकर बैठ जाते हैं। यानी यहाँ से क्या हुआ, B- यानी एनायन क्या हुआ, गायब हुआ, तो वहां पर क्या आकर बैठ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन से आकर बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार की जो डिफेक्ट्स होती हैं वो किसके कारण होती है, मेटल एक्सचेंज के कारण। वो किसके, एनायन क्या हुए, एनायन के कारण क्या हो गए, वहां पर होल जनरेट हो गए, और उसकी विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए वापस कौन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स।
तो इस प्रकार की डिफेक्ट्स क्या होती हैं, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में आती हैं। और जो ये डिफेक्ट्स होती हैं, जो आपकी शॉर्ट की डिफेक्ट्स होती है, कौन सी, शॉर्ट की डिफेक्ट्स, यानी जो एलिमेंट्स क्या करते हैं, जो शॉर्ट की डिफेक्ट शो करते हैं, वही क्या करते हैं आपके एनायन वैकेंसीज यानी मेटल एक्सचेंज डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज या एनायन की अधिकता के कारण क्या होते हैं, इस प्रकार की त्रुटि वो भी शो करते हैं। और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें जनरेट मुक्त घूम रहे हैं, तो एक विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। और विद्युत के जैसे क्या होते हैं, इसमें एक क्या है, एकमित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसलिए क्या होते हैं, अनुचुंबकीय भी होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, अनुचुंबकीय भी होते हैं। तो ये तो होती है आपकी मेटल एक्साइड डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज। सेकंड नंबर हमारी मेटल एक्साइड डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टेटियल केटाइंस, यानी जो केटाइंस होते हैं वो कहां पर आ जाए आपके, अगर यहां पर क्या था B माइनस, तो इसमें क्या करते हैं, जो भी बीच में जो छिद्र प्रेजेंट है, जो अंतराकाशीय जो स्पेस रहता है, उसमें क्या होता है, कोई बाहर से अगर केटाइन आ जाए, यानी ये यहाँ पर क्या आ गया A+ आ गया, तो इन केटाइन की यहाँ पर क्या आ गया, बाहर से कोई अंतराकाशीय जो स्पेस होता है उसमें क्या आ जाते हैं, कोई केटाइन्स आ जाते हैं यानी धनायन आ जाते हैं। और इनकी विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए जो अंतराकाशीय स्पेस होता है उसमें क्या हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाए, क्या आ जाए, इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाए। तो इस प्रकार के डिफेक्ट्स को क्या बोलते हैं, इंटरस्टेटियल केटाइंस के कारण जो डिफेक्ट आते हैं वो क्या होती है आपकी, इस प्रकार की त्रुटि शो करती है। और ये जो त्रुटि शो करती है वो आपकी जो फ्रैंकल त्रुटि होती है, जो फ्रैंकल डिफेक्ट्स होते हैं, यानी जो फ्रैंकल त्रुटि शो करते हैं वही क्या करते हैं, इस प्रकार की त्रुटि भी शो करते हैं। और ये भी क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि इसमें केटायन और इलेक्ट्रॉन्स के फ्री हैं। और ये भी क्या होते हैं, अनुचुंबकीय गुण शो करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, एकमित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये होती है आपकी सेकंड टाइप की। थर्ड टाइप है हमारे पास में नॉन मेटल एक्साइड ड्यू टू केटायन वैकेंसीज। तो इसमें क्या होते हैं, अगर कोई केटायन क्या है, अगर यहाँ से क्या हो गया, एक धनायन अगर यहाँ से बाहर चला गया, क्रिस्टल से क्या हो गया, बाहर चला जाए, और दूसरा जो क्रिस्टल होता है वो क्या कर ले, अपनी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ा ले, क्या कर ले, ऑक्सीकरण अवस्था अगर बढ़ा ले, यहाँ से क्या गया, धनायन बाहर चला गया, तो डेंसिटी क्या हो गई, इसकी कम हो गई, डिफेक्ट्स इसमें आ गए। अब इसकी जो विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए क्या करता है, दूसरा जो धनायन होता है वो क्या करता है, अपनी ऑक्सीजन अवस्था को बढ़ा लेता है। यहाँ पर क्या कर लिया, A+2 में आ गया, तो विद्युत उदासीनता वापस क्या हो गई, बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, होल जनरेट हो गया, जिसके कारण क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। और इस प्रकार की जो त्रुटि होती हैं वो कौन से करते हैं, जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी जो संक्रमण धातु होते हैं, कौन सी, डी ब्लॉक वाले, डी ब्लॉक से जो क्या करते हैं, अपनी ऑक्सीजन अवस्था चेंज करते रहते हैं, यानी बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। उसमें क्या होती है, इस प्रकार की त्रुटियां पाई जाती है। किस प्रकार, नॉन मेटल एक्साइड ड्यू टू केटायन वैकेंसीज के कारण इस प्रकार की त्रुटियां पाई जाती हैं। ये थी अपनी सेकंड टाइप की। थर्ड नंबर हम देखते हैं, जो हमारी कौन सी थी, पॉइंट डिफेक्ट्स की। तीन टाइप के थे, स्टेचोमेट्रिक, नॉन स्टेचोमेट्रिक और इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट्स। इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट्स, तो जो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स होता है आपका, उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास में क्या है, NaCl है, इसमें क्या किया जाए, अगर आपके स्ट्रेंशियम क्लोराइड साथ Cl2 अगर मिला दिया जाए, तो जिसके कारण क्या होती है, इसमें NaCl में क्या कहोगे, कुछ अशुद्धि मिला दी, किसकी, स्ट्रोंशियम की मिला दी, तो जिसके कारण क्या होती है, उसमें अशुद्धियां, जो कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स बोला जाता है। जैसे हमारे पास में Na+, Cl-, Na+, Cl-, Cl-, Na+, Na+, Cl-, Cl-, Na+, और Cl-। ये हमारे पास में क्या है, NaCl का क्या है, एक क्रिस्टल है। अगर इसमें क्या करें, स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाल रहे हैं,
तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड किस में ब्रेक होता है, Sr+2O2 Cl- में। तो यहाँ पर क्या किया, एक NaCl की जगह क्या आ गया, Sr+2 आ गया। एक तो सोडियम क्या हुआ, बाहर चला गया, और एक क्या हो गया, यहाँ पर Sr+2 आ गया। तो स्ट्रोंशियम के ऊपर चार्ज कितना है, +2 है। तो अब इसकी विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए क्या करेगा, एक धनायन और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा, यानी एक सोडियम और क्या हो गया, बाहर चला गया। अब इसकी विद्युत उदासीनता तो क्या होगी, बनी रहेगी। क्या होगी, विद्युत उदासीनता बनी रहेगी, यानी यहाँ पर क्या हो गया, एक होल जनरेट हो गया। इस होल के कारण क्या करते हैं, डिफेक्ट शो करते हैं, और इसके कारण क्या होता है, विद्युत के सुचालक होते हैं। तो इस प्रकार की जो त्रुटि होती है वो किसके कारण होती है, आपकी इम्प्योरिटीज डिफेक्ट्स के कारण होती है। यानी NaCl में क्या कर रहे हैं, स्ट्रोंशियम की अशुद्धि मिलाने के कारण इस प्रकार की अशुद्धि उत्पन्न होती है। तो ये थे दोस्तों आपके जो डिफेक्ट्स होते हैं, वो कौन सी डिफेक्ट्स किस प्रकार से, कौन से एग्जाम्पल में किस प्रकार की पाई जाती है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, चाहे वो 11th हो चाहे 12th हो, वो आपकी 12th तक हो, चाहे अदर कोई कंपटीशन नीट की हो, IIT जी हो, या कोई अदर कंपटीशन एग्जाम, उसमें यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पुटअप होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।